देखिए माय फ्रेंड, लड़कियां ब्रेकअप के बाद क्या सोचेंगी ये डिपेंड करता है कि वो ब्रेकअप आपने किया है या फिर उसने किया है। अगर ब्रेकअप लड़की ने खुद ने किया है अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, तो वो ब्रेकअप के बाद सबसे पहले तो खुश होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो आपसे दूर होना चाहती थी। दूर होके उसको सुकून मिलता है। बट अगर ब्रेकअप आपने किया है तो वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है। ब्रेकअप होते ही वो एकदम घबरा जाती है, रोना पीटना मच जाता है, उसको लगता है मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। सबसे पहला थॉट जो लड़कियों के दिमाग में आता है वो ये कि अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी, मेरी जिंदगी कैसे बढ़ेगी, मैं शायद अब रह नहीं पाऊंगी। साथ ही साथ उसको ऐसा फील आता है, उसको ऐसा लगता है कि अब पूरी जिंदगी उसकी अकेले ही कटने वाली है, उसका दिल किसी पर नहीं आएगा, अब वो मूव ऑन नहीं कर पाएगी। ये ख्याल होता है उसके दिमाग में। दूसरी चीज जो अक्सर सभी लड़कियां सोचती हैं, चाहे ब्रेकअप किसी ने भी किया हो, आपने या फिर उसने, वो होता है कि आप क्या कर रहे होंगे उसके बिना। क्योंकि अभी तक आप दोनों साथ में थे, आप दोनों जानते थे किस वक्त कौन क्या कर रहा होता है। अब आपकी बात नहीं हो रही है तो हर वक्त उसके दिमाग में एक ही थॉट होता होगा, अब वो क्या कर रहा होगा। दोपहर हो जाएगी तो इस टाइम तो मुझसे बातें करता था ना, अब क्या कर रहा होगा। रात होगी फिर वो सोचेगी इस टाइम पर हम बातें करते थे, अब वो क्या कर रहा होगा। क्या वो रो रहा होगा, क्या वो मूव ऑन हो गया होगा, क्या वो मुझे मिस कर रहा होगा, क्या उसको मेरी याद आ रही होगी, वो दोस्त के यहाँ पर गया होगा, है ना, अपने उस दोस्त से बात कर रहा होगा। वो अपने दिमाग में बार बार यही सोचती है कि उस मोमेंट पर आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये थॉट उनका पीछा नहीं छोड़ता। एक और चीज जो इसके साथ में वो सोचती है आपके बारे में, वो ये कैलकुलेशन करती है अपने दिमाग में कि क्या आप मूव ऑन हो जाएंगे, क्या आपके लिए पॉसिबल है उसको भूल के किसी और के साथ मूव ऑन होना, और अगर आप मूव ऑन हो जाएंगे तो कितना जल्दी मूव ऑन हो जाएंगे। वो हर दिन सोचेगी कि यार कहीं ये मूव ऑन तो नहीं हो गया, कहीं ये आगे तो नहीं बढ़ गया, इसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गई, इसने कहीं उसको प्रपोज तो नहीं कर दिया, उस लड़की ने कहीं इसे प्रपोज तो नहीं कर दिया। मीन्स उसके दिल में समवेयर एक डर रहेगा कि कहीं आप मूव ऑन ना हो जाए। देखिए माय फ्रेंड, हम सब एक चीज कहते हैं कि प्यार में ना हमें सामने वाले की खुशी चाहिए होती है, बट ये सच नहीं है। प्यार में हमें खुशी चाहिए सामने वाले की, बट एक कंडीशन है कि वो खुश हमारे साथ में हो। हमारा पार्टनर हमारे बिना हमसे दूर होके खुश हो ना, तो ये चीज हम झेल नहीं पाते, हमें अच्छी नहीं लगती। हम ये नहीं सोच पाते कि कोई बात नहीं, हमारे बिना भी खुश है तो क्या हो गया, खुश तो है, उसी खुशी में खुश नहीं हो पाते हम लोग। और ये सबके साथ में है। वो भी ये सोचकर खुश नहीं हो पाते कि आप मूव ऑन हो पाएंगे या फिर बहुत जल्दी हो जाएंगे। वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन हो, वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप उसको याद करें, आपके दिल में, आपके दिमाग में वो रहे। आप जब भी कहीं जाएं, किसी से मिले, तो उसके बारे में याद करें, उसकी हरकतें, उसका बिहेवियर आपको याद आता रहे, यही वो चाहती है। और इस वजह से वो हर वक्त डरती है कि कहीं आप मूव ऑन ना हो जाए, आपको कोई पसंद ना आ जाए। इसके साथ ही जो नेक्स्ट थॉट उसके दिमाग में आता है वो ये कि आपको एक बार कांटेक्ट किया जाए, एक बार आपके बारे में जाना जाए कि आप कर क्या रहे हो, आपकी एक्चुअली स्टेट क्या है, मेंटल स्टेट क्या है, ये जानने की इच्छा होती है उसकी। क्योंकि वो अंदाजा तो लगा रही है कि अब मुझे मिस कर रहा होगा, अब अपने दोस्त के पास में होगा, अब किसी से बात कर रहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली उसको नहीं पता, वो जानना चाहती है। और वो जानेगी कैसे, जब आपसे बात करेगी या आपके किसी अपने से बात करेगी, वो चाहे आपका फ्रेंड हो या फिर आपकी कोई बहन हो, कोई भी हो, तो वो समवेयर आपके अपने लोगों से बात करके, आपके जान पहचान वाले लोगों से बात करके आपके बारे में जानने की कोशिश करती है कि आपकी एक्चुअली स्टेट क्या है दिमाग की, कि आप अभी भी रो रहे हैं क्या। ये चीज जानने की वो हमेशा कोशिश करेगी, और उसके दिमाग में हमेशा ये चीज चलेगी, किससे बात करूं, बहन से बात कर लेती हूँ, नहीं भाई से बात करती हूँ, इसको ही कॉल कर लेती हूँ ना, कोई बहाने से। वो बहाना सोच रही होगी, कैसे बात करूं, क्या बोलूं, कैसे कॉल लगाऊं, ये चीजें उसके दिमाग में चल रही होंगी। वो चाहे किसी को कॉल ना करे, बट दिमाग में जरूर सोच रही होगी कि उसको किससे बात करनी है, किससे क्या पूछना है,
आपके बारे में कैसे पता लगाना है। ये कैलकुलेशन दिमाग में हमेशा रहती है। ये चीज जो होगी उसके दिमाग में कुछ टाइम बाद, तुरंत नहीं, थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद, चाहे ये ब्रेकअप आपके तरफ से हो या उसके तरफ से हो, कुछ वक्त गुजरने के बाद में ना अपने उस प्यार की याद आती ही आती है। इस चीज को तो आप समझ लीजिए। और जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजर जाएगा ना, उसका मन होगा आपकी आवाज सुनने का। फिर वो 50 बहाने सोच रही होगी अपने दिमाग में कि कैसे आपसे बात की जाए। चाहे वो आपके साथ में एक रिश्ते में नहीं आना चाहते, लेकिन आपकी आवाज सुनने की इच्छा होगी, आपके हालचाल पूछने की इच्छा होगी, आपसे ही, किसी और से नहीं, आपसे ही। वो आपसे जानना चाहेगी कि यार पूछो एक बार, ठीक तो है, क्या हाल है, क्योंकि वो तरस रही है आपकी आवाज सुनने के लिए। देखिए मैनी टाइम क्या होता है कि ब्रेकअप लड़कियां करती हैं और आपकी गलती की वजह से ही करती हैं और गुस्से में करती हैं, क्योंकि उनका प्यार खत्म हो गया था आपके लिए। बट एक चीज को समझिए कि जब आप किसी के साथ में थे ना, तो उसको आपकी आदत तो पड़ ही गई थी ना, उसको प्यार तो था ही, चाहे वो प्यार नफरत में बदला हो, फिर भी एक अटैचमेंट था, एक रिश्ता था। और अचानक से जब कोई इंसान बहुत दूर हो जाता है ना, तो एक वक्त के बाद उसकी याद आती ही आती है। वैसे ही वक्त गुजरने के बाद, चाहे ब्रेकअप उसने किया हो चाहे आपने किया हो, उसका मन होगा ही होगा आपसे बात करने का, आपकी आवाज सुनने का। और वो उस टाइम पर बहाने सोचेगा कि आपकी आवाज कैसे सुनी जाए, किसी अदर नंबर से कॉल कर दिया जाए, या कोई काम ढूंढ के उस काम के लिए आपको कॉल किया जाए, या फिर कोई और बहाना ढूंढेगी वो। तो ये कैलकुलेशन भी उसके दिमाग में चल रही होगी 1-2 महीने बाद। इसके साथ ही जो अगली चीज उसके दिमाग में होगी वो ये कि क्या आपको अपनी गलती का कभी एहसास होगा। अगर वो ब्रेकअप उस लड़की ने किया है, तो भी वो यही सोचेगी कि क्या आप एहसास कर पाएंगे कि आपने कितना गलत किया था जिस वजह से उसने ब्रेकअप किया। और अगर ये ब्रेकअप आपने किया है, तो भी वो यही सोच रही होगी कि क्या आपको कभी एहसास होगा कि आपने ब्रेकअप करके कितना गलत किया। आप उसको समझ नहीं पाए, वो आपको कितना प्यार करती थी, वो कितनी ऑनेस्ट थी, आपने कितनी बड़ी गलती कर दी उसको छोड़ के। इस गलती का एहसास, जो गलती नहीं गुनाह है, इस गुनाह का एहसास आपको कब होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, ये चीज उसके दिमाग में हर वक्त रहती है। क्योंकि वो हर्ट है, वो ऊपर वाले से दुआ भी मांगती है कि भगवान वो दिन जरूर आए जब ये मेरे नाम पर रोए, मेरे लिए तरसे, इसको एहसास हो कि इसने क्या खोया है। ये चीजें जरूर चाहती है एक लड़की, वो ब्रेकअप चाहे किसी की तरफ से भी क्यों ना। वो आपको हाय नहीं दे रही, बद्दुआ नहीं दे रही, लेकिन ऊपर वाले से दुआ मांग रही है खुद के लिए कि आप एक बार पछताएं। ये बहुत बड़ी सुकून होता है जिंदगी में कि हमें कोई छोड़कर चला जाए ना, वो एक बार हमारे लिए रो पड़े, हमें छोड़ने के लिए पछता जाए। ये चीजें, ये सुकून चाहिए होता है सबको, उसको भी चाहिए। सो ये प्रे वो गॉड से करती होगी, वो चाहती होगी कि आप उसके लिए एक बार पछताएं। यही सोचती होगी वो हर वक्त कि आप कब पछताएंगे, कैसे पछताएंगे। और इसके साथ ही एक और जो थॉट उसके दिमाग में आता होगा कि एक दिन आप उसके पास वापस आएंगे सॉरी बोलते हुए, आप उससे टकराएंगे और बोलेंगे यार माफ कर दो, गलती हो गई। आप उसके पैरों में गिरकर सॉरी बोलेंगे अपने गुनाह के लिए, उसको रुलाने के लिए, उसको छोड़ने के लिए। या फिर आप उससे एक बार ये बोलेंगे कि यार तुझे छोड़ के ना मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती की, उस दिन का वो इंतजार कर रही है। इसके साथ ही एक और थॉट उसके दिमाग में अक्सर आता होगा कि जब उससे आप टकराएंगे अचानक से किसी अनजान जगह पर, तो क्या बोलेंगे आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप उससे बात करेंगे या उसको इग्नोर कर देंगे, आप हालचाल पूछेंगे या फिर बिल्कुल पीठ दिखा देंगे, आप क्या करेंगे। और सिमिलरली वो ये भी सोचती है कि वो क्या करेगी। अचानक से अगर आप सामने से आ रहे हैं, वो चल रही है, तो क्या वो आपसे हाय बोलेगी, क्या आपके हाय का जवाब देगी। क्या हो अगर आप कहीं पर अपने किसी नई गर्लफ्रेंड के साथ उससे टकरा जाए, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। क्या आपकी गर्लफ्रेंड को देखकर वो उसको ग्रीट करेगी या फिर इग्नोर करेगी, आप पर चिल्लाएगी या फिर बहुत प्यार से ट्रीट करेगी। वो कैसा बिहेव करेगी, उसको कैसा बिहेव करना चाहिए। ये इमेजिनरी जो दुनिया है उसके दिमाग में चल रही है कि जब भी आप मिलोगे तो क्या होगा और क्या होना चाहिए आपके तरफ से और उसके तरफ से।
ये चीजें उसके दिमाग में जरूर चलेंगी। और इतना ही नहीं, वो ये तक सोचेगी कि अगर आपकी शादी हो गई, 4 साल 5 साल बाद आप अपनी वाइफ के साथ कहीं घूम रहे हैं, फिर वो आपसे टकराती है तो कैसा रिएक्ट करेगी, आप कैसा डील करेंगे, वो ये तक सोचेगी। ये चीजें उसके दिमाग में हर वक्त चलेंगी। सो ये सारे वो थॉट हैं जो ब्रेकअप के बाद लगभग 99% लड़कियों के दिमाग में जरूर आते हैं। ब्रेकअप के तुरंत बाद या फिर ब्रेकअप के 2-3 महीने बाद आना शुरू होते हैं, बट आते जरूर हैं। और ये सिर्फ लड़कियों के दिमाग में नहीं, लड़कों के दिमाग में भी यही थॉट आते हैं काफी हद तक। कुछ थॉट उनके दिमाग में अलग होते हैं लड़कियों से, बट कुछ थॉट ऐसे ही होते हैं जो लड़कियां सोच रही हैं। सो ये है एक लड़की के दिमाग की कंडीशन आफ्टर ब्रेकअप। लड़की के दिमाग में ये सारे थॉट चल रहे होते हैं जब उनका ब्रेकअप हो जाता है। आप इन चीजों से कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं, आप इन चीजों को कहाँ तक मानते हैं, या कौन सी चीजें आपको गलत लगती हैं इनमें, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।